नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं प्रकाश टाइम्स। कैमूर जिले के सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय के सभागार में रविवार को भारत बोध विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि वक्ताओं और शिक्षाविदों ने भारतीय संस्कृति, शिक्षा और विकास की दिशा पर विस्तार से विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मानव भारती हेरिटेज स्कूल चांद के प्रधानाचार्य विकास पांडे रहे, जबकि अध्यक्षता आरएसएस के जिला सह संचालक श्री दिनेश सिंह ने की। आयोजन के संयोजक डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव थे। मुख्य वक्ता प्रज्ञा प्रवाह के विभाग संयोजक श्री मिथिलेश राय ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत केवल भौगोलिक देश नहीं बल्कि एक विचार, संस्कार और सतत ज्ञान प्रवाह का नाम है। प्राचीन भारत बौद्धिक रूप से समृद्ध रहा है और गुरुकुल प्रणाली से शिक्षा 100% तक पहुंची थी। मैकाले की शिक्षा व्यवस्था ने भारतीय ज्ञान परंपरा को नुकसान पहुंचाया, जिससे शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार तक सीमित हो गया। उन्होंने कहा कि भारत बोध का अर्थ भारत की आत्मा, संस्कृति और विचारधारा को पहचानना है। विवेकानंद जी ने भारतीयता को स्पष्ट रूप से स्थापित किया था। आज भारत योग, नवाचार, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में विश्व का नेतृत्व करने की ओर अग्रसर है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि गांधी जी ने स्वतंत्रता के समय शिक्षा को भारतीयता के अनुरूप बनाने की बात कही थी, लेकिन धीरे धीरे उस सोच को दरकिनार कर दिया गया। आज भारत शिक्षा, रोजगार, नवाचार, गैर पारंपरिक ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ते हुए विश्व पटल पर नेतृत्वकारी भूमिका निभाएगा। मौके पर राम आधार पांडे, श्री सुशील लाल, सुधीर मिश्रा, अमरेंद्र आर्य, सौरभ पटेल, अनिल जी, विनोद, गणेश जी, विकास दुबे, श्यामलाल प्रसाद, रजनीकांत, ओमकार जी, पंकज कुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस प्रकार के ताज़ा अपडेट खबर पाने के लिए प्रकाश टाइम्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। राम रहा और इसके क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? ये भारत बोध करके जो कार्यक्रम, भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। इसका जीवन दर्शन पूरे मानवता को अपने अपने समय पर अपलावित किया है, पूरी दुनिया को एक संदेश भी दिया है। इसलिए यह चिंतन बढ़े, हर प्रकार से हर वर्ग में हर लोग भारत के दर्शन का एक तरह से मीमांसा करें, ताकि यह भारत सशक्त होगा तो पूरी दुनिया के अंदर एक शांति भी बढ़ेगी, सौहार्द भी बढ़ेगा। भारत बोध है क्या? भारत यानी भारत देश, भारत दर्शन, भारतीय संस्कृति, भारत जीवन दर्शन, और बोध यानी कि अनुभूति, जानकारी, उसके बारे में, उसके मूल जो तत्व है, जो उसके वैशिष्ट्य है, इसके बारे में जानकारी लेना और समाज के अंदर जानकारी को एक तरह से प्रसारित करना, ताकि सभी लोग इससे प्रभावित। मानते हो कि युवा पीढ़ी में भारत का बोध नहीं है? न बढ़ रहा है। भारत का बोध अभी हमने अनुभव किया है अपने जीवन में कि 10 वर्ष पहले का जो युवा पीढ़ी था, वह युवा पीढ़ी नौकरी के पीछे अपने जीवन को झोंका हुआ था। एक साधारण सी नौकरी 10,000 15,000 की मिल जाए, उसके लिए वो तैयारी में लगा रहता था, बाहर भी जाना था। आज का युवा रिस्क लेकर एक अपना स्टार्टअप और इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहा है, और आज 10,000 की नौकरी के चक्कर में कहीं बाहर का मुंह न देकर चाहता कि मैं ऐसा उद्यम करूं कि मेरे यहाँ लोग नौकरी करें, या एक मैं बदलाव अच्छा देख रहा हूँ। क्या नाम है सर? जी मिथिलेश राय। सर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पश्चिमी देश अपना रहे हैं जी, अपने ही देश के लोग उससे दूर हो रहे हैं। इसमें आप जो है भारत के लोगों के लिए क्या समझे? ऐसा नहीं है, अपने देश में लोग दूर नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा कालखंड में ऐसा कुछ भ्रम हुआ था, कभी भी दूर नहीं रहे। देखिए, जिस समय अपना देश मुगल काल था, उस समय भी भारतीय सभ्यता संस्कृति की बहुत बड़ा पताका पड़ रहा था, और अंग्रेज काल में भी था। आज भी स्वामी विवेकानंद किस काल में थे? दयानंद सरस्वती किस काल में थे? श्रद्धानंद किस काल में थे? एक भ्रम नैरेटिव फैलाया गया लोगों को हीन भावना डालने के लिए कि लोग जाने की भटक रहे हैं। भारत कभी भटका नहीं है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव परिस्थिति के अनुसार हुआ है।